श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। अपने सत्संग की धारा बह रही है। भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं। देवता आ गए, मुनि आ गए, कोल किरात भील लोग आ गए। निषाद राज भगवान को सुंदर कुटिया बना करके दे दी और राघवेंद्र सरकार ने निषाद राज जी को विदा कर दिया। बीच में थोड़ी कथा छूट गई है। उसको समय आने पे जोड़ने की चेष्टा करेंगे, लेकिन प्रसंग के साथ प्रसंग को जोड़ना पड़ेगा। फिर यो निषाद प्रभु ही पहुंचाई। भगवान को पहुंचा करके निषाद राज वापस आ गए। कहा? श्रृंगवेरपुर। सचिव सहित रथ देखे से जाई। और वहां के क्या देखा? गंगा नदी के किनारे पे सुमंत जी रथ के साथ वहीं पर बैठे हुए हैं। और हालत ये है, मंत्री विकल विलो की निषाद। कहीं न जाई जस भयउ विषाद। निषाद राज ने आकर के देखा कि मंत्री व्याकुल है, आंखों में से आंसू रुकते नहीं हैं। ऐसे दुख को देख करके निषाद राज भी दुखी हो गए। और क्या देख रहे हैं? जो सुमंत जी हैं, राम राम सिय लखन पुकारी। पर यो धरणी तल व्याकुल भारी। निषाद राज जी के साथ में राम लक्ष्मण जानकी गए थे, ये देखा था। लेकिन जब वापस निषाद राज आया तो अकेला आया। अब तो सुमंत जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि राम लक्ष्मण जानकी जंगलों में चले गए। राम राम सिया सिया लक्ष्मण लक्ष्मण पुकार करके जमीन के ऊपर निषाद राज सुमंत जी गिर गए। देखी दखन दिश ही है नाई। जन बिन पंख बिहग अकुलाई। सुमंत जी की तो ये दशा है, पर जिस रथ पे बैठ के राम लक्ष्मण जानकी जी जंगल में आए थे, उनके जो घोड़े हैं, राम जी दक्षिण दिशा की तरफ गए थे। घोड़े दक्षिण दिशा की तरफ देख करके हिन हिना रहे हैं और हिन हिना के पूछ रहे हैं निषाद राज से कि राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं? नहीं तृण चरहि न पियहि जल। मोचहि लोचन वारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहारी। भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान के वियोग में
ना घास खाते हैं, ना जल पीते हैं, और आंखों में से निरंतर जल बहता जा रहा है। ऐसी घोड़ों की दशा देख करके निषाद राज व्याकुल हो गए और विचार करने लगे, कैसा इनका एक घर परिवार वाले कैसे रहते होंगे। बड़ी विचित्र कथा है रामायण। राम जैसा बनना बहुत मुश्किल है। घोड़े भी जिनसे प्रेम करते हो, पशु पक्षी भी जिनसे प्रेम करते हो, कोल किरात भिल्ल ये सब जिनसे प्रेम करते हो, धरि धीरज तब कहो निषाद, अब सुमंत्र परिहर ही विषाद। निषाद राज जी ने अपने मन को थोड़ा कठोर किया, समझाया अपने मन को, क्योंकि मुसीबत के समय दूसरे को समझाने के लिए अपने मन को पहले समझाना पड़ता है। दुखी आदमी को देख करके एकदम से ज्ञान नहीं बांटा जा सकता, पहले अपने मन को समझाना पड़ता है, सावधान करना पड़ता है। निषाद राज ने समझाया कि सुमंत्र जी, ये दुख का परित्याग कर दो, आप क्यों दुखी हो रहे हो? तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। निषाद राज ने कहा, सुमंत जी, आप ज्ञानी आदमी हैं, बुद्धिमान आदमी हैं, परमार्थ को जानने वाले हैं। संसार के जीवन में सुख दुख को कितनी बार आपने देखा, सुना होगा, सहन किया होगा। अब थोड़ा धैर्य को धारण करो, क्योंकि विधाता ही विमुख हो गया, विधाता ही विमुख हो गया। देखो, मैं भी तो राम जी के साथ गया था, पर राम जी ने मेरे को भी विदा कर दिया। मैं कितने कठोर मन से वापस आया हूं, क्या बताऊं आपको। विधाता विमुख हो गया है। अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई, दुनिया भर के प्रसंग सुनाए, और जबरदस्ती निषाद राज जी ने सुमंत जी को रथ पे बिठाया। और सुमंत जी दुख में इतने दुखी हैं कि घोड़ों की जो लगाम है वो भी नहीं पकड़ी जा रही, घोड़ों को हांका भी नहीं जा रहा। राम जी के विरह की पीर मन को टीस दे रही है। और घोड़ों को चलाने की चेष्टा करते हैं तो घोड़े पैरों को फंसा करके खड़े हो जाते हैं। चरफराही मग चले ही ना घोड़े, घोड़े चलना नहीं चाहते हैं। सुमंत जी को मान लो कह रहे हैं कि तुम पैदल ही चले जाओ, हमको लेकर के क्यों जाते हो, हम 14 वर्ष तक यहाँ जंगल में रहेंगे, जब राम लक्ष्मण जानकी आएंगे तो उनको अपने
इस रथ पे बिठा करके वापस ले आएंगे, हमको छोड़ दो। और घोड़ों की दशा ये है, ये बहुत समझदार घोड़े थे, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे जंगल में से अनाड़ी घोड़ों को रथ पे लगा दिया गया हो। अड़ुक पर ही फिरी हरे नहीं पाछे, राम वियोग विखल दुख ताछे। पैरों को अड़ा देते हैं और घूम घूम के पीछे की तरफ देखते हैं कि जिधर राम जी गए थे। राम जी के वियोग में आगे चलने की हिम्मत नहीं हो रही। जो कह राम लखन बैदेही, ही करी हित हे रही ते ही। घोड़े चल रहे हैं, रास्ते में कोई राम लक्ष्मण जानकी ऐसा बोल देता है तो हिन हिना करके उसकी तरफ घोड़ों को देखते हैं। बाजी विरह गति कही कि मिजाई, बिनु मनि फनिक बिकल यही भांति। बोले घोड़ों की दशा कैसे है, जैसे पानी के बिना मछली हो। भयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारी तब, दिए सारथी संग। निषाद राज सुमंत जी की दशा को देख करके बहुत दुखी हो गए। घोड़े चलना चाहते नहीं हैं, सुमंत जी के अंदर हिम्मत नहीं है। घोड़े बार बार घूम घूम के जिधर भगवान गए थे उधर ही देख रहे हैं। तो निषाद समझ गए ये रथ अयोध्या नहीं पहुंचेगा। तो 4 नौकर साथ दिए जो घोड़ों के लगाम को पकड़ करके आगे चल रहे हैं। निषाद राज सुमंत जी को पहुंचा करके वापस आ गए। और सुमंत जी विचार करते हैं कि मैं अयोध्या के अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं मैं। और बोलते हैं कि वचन नायाब हृदय पछताई, अवध काह में देखब जाई। सुमंत जी के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है कि मैं अयोध्या क्या करने जा रहा हूं। मुंह से कोई वचन भी नहीं निकलता है और हृदय में पछतावा आ रहा है कि अयोध्या जाकर के मैं क्या कहूंगा, क्या बोलूंगा। राम रहित रथ देखे ही जोई, सकुच ही मोहि विलोकत सोई। रथ में जब लोग देखेंगे राम लक्ष्मण जानकी नहीं है और सब लोग मेरी तरफ कैसे देखेंगे, जैसे कोई दुश्मन को देखता है।
ऐसी दुर्दशा सुमंत जी की हो रही है। और विचार करते हैं, धाई पूछी है मोही जब विकल नगर नर नारी, उतर देव में सब ही तब हृदय वज्र बैठारी। बोले जब मैं अयोध्या में जाऊंगा और अयोध्या के लोग पूछेंगे राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है, तो मैं अपने हृदय पे पत्थर रख करके उनको उत्तर दूंगा। मैं पूछी है दीन दुखी सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। जब माताएं मेरे से पूछेंगी राम लक्ष्मण जानकी कहाँ है, तो हे ब्रह्मा जी, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। पूछे ही जब ही लखन महतारी, कहूं कवन संदेश सुखारी। बोली बाकी की बात तो अलग है, लक्ष्मण की माता सुमित्रा जब पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं कौन सा सुख का संदेश दूंगा कि कहां छोड़ करके आया हूं मैं। राम जननी जब आए हैं धाई, सुमरी बच्च जिम धेनु लवाई। राम की माता कौशल्या जब भाग करके आएंगी, पूछेंगी, जैसे जंगल में से गाय आती है और अपने बछड़े की आवाज सुन करके भाग करके पहुंचती है, ऐसे उस मां को मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसे अनेकों प्रकार के विचार करते करते सुमंत जी चले जा रहे हैं और अयोध्या में पहुंच गए। लेकिन अयोध्या के अंदर नहीं गए, पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे सी गुरु बामन गाई। नगर में जाते समय संकोच हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ब्राह्मण की हत्या करके आए हों, जैसे किसी गाय की हत्या करके आए हो। बैठी बिटप तरु विवश गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। सारा दिन अयोध्या के बाहर पेड़ के नीचे रथ को लेकर के सुमंत जी बैठे रहे और संध्या के समय अवसर देख करके रथ को लेके आगे बढ़े। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। अंधेरे में अयोध्या के अंदर प्रवेश किया और अपने घर के आगे रथ को रख करके अपने घर के अंदर चुपचाप चले गए। अयोध्या के लोगों को तो दिन में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं था, रात को नींद नहीं थी। और यहां लोगों ने देखा
कि सुमंत जी के घर के सामने रथ खड़ा है, ये वही रथ है जिसमें राम लक्ष्मण जानकी बैठ के गए थे। रथ पहचानी, रथ को पहचान लिया, लेकिन रथ को देखने के साथ ही देखा तो घोड़े जो है वो बहुत व्याकुल है। सब लोग समझ गए ये घोड़े व्याकुल हैं, इसका अर्थ है राम लक्ष्मण जानकी नहीं आए। मंत्री आ गया, सारा रणनिवास व्याकुल हो गया। केवट की कथा सुनाई है। लक्ष्मण राम जानकी नौका में बैठे हैं। ऐसे सारे समाचार सुनाए। राजा दशरथ ने कहा यहां राम में मेरे को वहीं पहुंचा दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। सुमंत जी ने रास्ते की सारी घटना सुनाई। प्रथम बास तमसा किए, दूसर सुर सरि तीर, नहाई रहे जल पान करी, सिय समेत दो वीर। सुमंत जी ने सुनाया कि पहले दिन तमसा नदी के किनारे वास किया, दूसरे दिन गंगा के किनारे वास किया, और तीसरे दिन सिर पे जटा मुकुट बनाया। राम सखा तब नाब मगाई, सिया चढ़ाई चढ़ी और रघुराई। जंगल में राम जी के मित्र निषाद राज ने नौका मंगवाई और पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर राम लक्ष्मण जी चढ़े। इस प्रकार वो गंगा से पार हो गए। दशरथ ने कहा मेरे लिए कुछ कहा है क्या? सुमंत जी ने कहा राम जी ने प्रणाम भेजा है। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी भाषा बोली थी, पर राम जी ने अपनी सौगंध दे करके कहा कि पिताजी को ये बातें ना बोलना। पर सीता जी कुछ बोलने लगी तो उसके पहले उनकी आंखों में आंसू आ गए। तही अवसर रघुबर पाई, केवट पार ही नाव चलाई। ये सब हो ही रहा था, इतने में राम जी ने केवट को इशारा किया कि नौका को चलाओ। हमारी उनकी बातें खत्म हो गई। राम लक्ष्मण जानकी मेरे को छोड़ करके पार चले गए। ऐसी बात सुनते ही राजा दशरथ व्याकुल हो गए। सारे समाज में चर्चा फैल गई। दशरथ जी का मुख मलिन होने लग गया, चेहरे का तेज कम होने लग गया। आंखें जैसे अंदर को धसी जा रही हूं। कौशल्या समझ गई कि अब ये रघुकुल का जो तिलक है, रघुकुल का दीपक है, बुझने वाला है। कौशल्या ने समझाया महाराज बेटा 14 साल के लिए वनवास गया है। 14 साल विचार कर लो कि 14 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, पहले हमारे बच्चा था ही कहां, बालक था ही कहां।
14 वर्ष के बाद में आ जाएगा, मिल लेगा। आप ऐसा करोगे तो हमारा क्या बनेगा? धीरज धरियत पाए पारू, नाहित बूढ़ ही सब परिवार। आप धैर्य को धारण करो। आपको यदि कुछ हो गया तो हमारा सारा परिवार ही डूब जाएगा। जो जिए धरिए विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। यदि आप मेरी बात पर ध्यान दो तो राम लक्ष्मण जानकी द्वारा फिर हमको मिल जाएंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर दशरथ के ऊपर किसी का प्रभाव पड़ा नहीं। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या ने पूछा, आप रो रहे हैं? बोले, रो नहीं रहा, मेरे को श्रवण कुमार के माता पिता की आंखों के आंसू दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या, वो देखो, वो दरवाजे की तरफ देखो, वो श्रवण के माता पिता, बूढ़े माता पिता मेरे को श्राप दे रहे हैं कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प के मरे, ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तापसी अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मरने से पहले तपस्वी अंधे माता पिता, श्रवण के माता पिता, उनके श्राप की सुधि आई तो सारी कथा कौशल्या को सुनाई कि जवानी में जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, उस समय मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता था और मेरे पास इतना ज्ञान था कि शब्द को सुनकर के बाण मार देता था मैं, और शिकार गिर जाता था। मैं जंगल में घूम रहा था। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के उसी जंगल में पहुंच गए थे। पेड़ के नीचे बैठे माता पिता ने कहा, प्यास लगी है। बर्तन को लेकर के श्रवण कुमार नदी के किनारे पर आया और मैं भी छुप करके कहीं बैठा हुआ था कि पानी पीने के लिए कोई शेर या जानवर आएगा तो शब्द को देख करके बाण मारूंगा। दशरथ ने कहा, कौशल्या, श्रवण ने वो अपना जो बर्तन था तो पानी में डाला तो छपक की आवाज आई, और जैसे छपक की आवाज आई मैंने बाण छोड़ दिया। बाण छोड़ा तो एक मनुष्य की चीखने की आवाज आई। मैं भाग करके पहुंचा कि शिकार जानवर का किया, पर रोने की आवाज मनुष्य की।
तो क्या देखा, अंधे माता पिता का बेटा श्रवण तड़प रहा है, मां मां पिता पिता बोल रहा है। मैंने पूछा कौन? श्रवण ने सारी बात बताई। मेरे हृदय के बाण को निकाल दो। बाण को निकाला, प्राण त्याग दिए और कहा, उसके पहले कहा कि ये जल मेरे माता पिता को पहुंचा देना, वो प्यासे हैं। श्रवण के शरीर को छोड़ करके दशरथ कहते हैं, मैं दबे पांव धीरे धीरे बर्तन में जल लेकर के जा रहा हूं, पर जो अंधे माता पिता है उनको मेरी पैर की आवाज से पता लग गया कि हमारे पुत्र श्रवण के पैरों की आवाज नहीं है। उन्होंने पूछा कौन? तो मैंने कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ। हमारा बेटा श्रवण जल लेने गया है, मेरे मुंह से निकला कि वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसका वध कर दिया। ये जल आप पी लीजिए। बूढ़े माता पिता, अंधे माता पिता ने कहा कि अब हम जल पी के क्या करेंगे, हमारा सहारा भी चला गया। ऐसा करो, जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करो, हम दोनों भी मरेंगे, हमारा बेटा भी इसमें जल करके मर गया। दशरथ की कुछ समझ में नहीं आया। दशरथ ने कहा, कौशल्या मेरी समझ में कुछ नहीं आया, और मैंने लकड़ियों का ढेर इकट्ठा कर दिया। श्रवण के शव को लेकर के मैं आया और उस चिता के ऊपर लेटाया, चिता में आग लगा दी। माता पिता दूर खड़े थे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी घटना हो जाएगी। चिता में जलती हुई अग्नि का आंच माता पिता को लगी तो उनके मुंह से निकला, दशरथ अब हमारा जीना ठीक नहीं है, लेकिन हम तुमको श्राप देते हैं, जिस प्रकार हम तड़प तड़प के मरे, अब हम प्राण रखेंगे नहीं, हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। ऐसा कहते कहते पति पत्नी ने हाथ पकड़ करके चिता के अंदर घुस गए और श्रवण के माता पिता की मृत्यु हो गई। कौशल्या वो दूर दिखाई दे रहे हैं मेरे को, श्राप देते हुए माता पिता, जो कह रहे हैं जैसे हम तड़प तड़प के मरे पुत्र के वियोग में, ऐसे तुम भी तड़प तड़प के मरोगे। बातें करते करते, इतिहास को सुनाते सुनाते राजा दशरथ व्याकुल हो गए और बोल रहे हैं कि राम के बिना मेरा जीना धिक्कार है। अब ये शरीर रख के मैं करूंगा क्या? जीवन को जी के मैं करूंगा भी क्या?
हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाय हाय करते करते दशरथ ने प्राणों का त्याग किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हर रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। राम 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 करते करते राजा दशरथ ने अपने प्राणों का अंत किया। राजा दशरथ स्वर्ग में चले गए, बैकुंठ में नहीं गए। अब बैकुंठ में नहीं गए, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज इतना ही। YouTube पर अपने प्रवचन आ रहे हैं। चैनल का नाम है बद्री प्रेम सत्संग। YouTube पर सर्च करें बद्री प्रेम सत्संग, 400 से ज्यादा प्रवचन देखने सुनने को मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, मित्रों को भेजें, आपको, आपके सगे संबंधियों को सभी को शुभ आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।